ओम शांति। भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ मनाए जाने वाले त्योहारों की एक लंबी श्रृंखला है। इन्हीं श्रृंखला में एक विशेष त्योहार है रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई और बहन के पवित्रतम प्रेम का पर्व है। रक्षाबंधन ईश्वरीय मर्यादाओं में बंधने का पर्व है। रक्षाबंधन का पर्व जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का संकल्प करने का पर्व है। रक्षाबंधन का पर्व शुभ भावना और शुभकामना का पर्व है। रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई पर बड़े ही स्नेह से राखी का बंधन बांधती है, माथे पर तिलक लगाती है और मुख मीठा कराती है। और बदले में हर भाई बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट देता है और साथ में उनको रक्षा का वचन देता है कि वो हर पल आपकी रक्षा में तैयार रहेगा। लेकिन बात आती है कि रक्षा किसकी और किससे। देखा जाए तो हर वर्ष बहन अपने जब भाई की राखी पे कलाई बांधती है, हर भाई रक्षा का वचन देता है। लेकिन आज संसार की स्थिति को यदि हम देखें, आज संसार में होने वाले दुर्घटनाओं को देखें तो क्या महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को देख करके, दुराचार को देख करके लगता है कि हर बहन की रक्षा हो रही है या हर बहन सुरक्षित है? नहीं ना। रक्षा शब्द को ध्यान से देखें तो रक्षा की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? रक्षा के पीछे जहाँ भी रक्षा करने की ज़रूरत है, उसके पीछे जो कारण है वो कहीं न कहीं सूक्ष्म या स्थूल रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन बुराइयों की वजह से, इन मनोविकारों की वजह से रक्षा की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो व्यक्ति की रक्षा हो, चाहे वो कोई प्राणी की रक्षा हो, चाहे वो देश की रक्षा हो, किसी भी प्रकार की रक्षा हो। क्योंकि आज संसार की समस्त बुराइयों की जो जड़ है, समस्त समस्याओं का जो कारण है, वो ये मनोविकार है। अतः सबसे पहले रक्षा की ज़रूरत हमें स्वयं की रक्षा की है। जब हम खुद की रक्षा इन मनोविकारों से कर लेते हैं तो देश, राष्ट्र, समाज या बहनें वो तो सब स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। और स्वयं की इन मनोविकारों से रक्षा करने के लिए सबसे पहले स्वयं की सत्य पहचान चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। जब हम अपने आप को देह समझते हैं तो उसकी वजह से ही इन सब मनोविकारों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित कर देते हैं कि ये शरीर मुझ आत्मा का एक वस्त्र है, इस शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति, एक प्रकाश पुंज दिव्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपने आदि और अनादि स्वरूप से पवित्र, शुद्ध, शांत हूँ। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ जो गुणों के भंडार है, शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, दया के सागर है। उस पिता परमात्मा की संतान मैं एक श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। जब हम ईश्वरीय प्रेम में बंध जाते हैं, ईश्वरीय मर्यादाओं के बंधन में बंध जाते हैं तो उससे स्वयं की रक्षा स्वतः ही होती है और स्वरक्षा के साथ साथ हमारे गांव की, हमारे शहर की, हमारे देश की रक्षा, विश्व की रक्षा स्वतः ही हो जाती है। अतः हम सभी भाई बहनों को
ये दृढ़ संकल्प करने की ज़रूरत है, अपने आप से ये प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत है कि हम मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति, कृति और अपनी भावनाओं में संपूर्ण पवित्रता को अपना करके हर प्राणी को, हर व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि से देख करके अच्छा व्यवहार करेंगे, पवित्र व्यवहार करेंगे। रक्षाबंधन का पर्व यही हमें संदेश देता है कि केवल मेरी बहन अपनी बहन नहीं है, संसार की हर बहन मेरी अपनी बहन है। और जब हर भाई हर बहन को अपनी बहन समझेगा, हर बहन के साथ वही आत्मिक दृष्टि और पवित्रता का व्यवहार करेगा तो रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। अतः रक्षाबंधन हमें ये याद दिलाता है कि हमें ईश्वरीय प्रेम में आत्मिक स्थिति में टिक करके और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, सुखद बनाना है, सरल बनाना है। अतः आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को रक्षाबंधन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। रक्षाबंधन हम सबके जीवन में एक नई चेतना, एक नए उत्साह और उमंग का संचार करें। अतः रक्षाबंधन पर मैं यही कहना चाहूँगी, आया राखी का त्यौहार, छाई खुशियों की बहार। आया राखी का त्यौहार, छाई खुशियों की बहार, पवित्रता की डोर से बंधा परम पिता का प्यार। आत्मसमृद्धि का तिलक मिला, आत्मसमृद्धि का तिलक मिला, मिला सद्गुणों का व्यवहार। आप सभी दैवी भाई बहनों को राखी की मुबारक बारंबार, मुबारक बारंबार, मुबारक बारंबार। ओम शांति।